क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो यहाँ पर जो इसके प्रश्न संख्या जो है 4.5 को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, तो उसी प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ 8 एम्पियर है, यहाँ पर कोई धारा बदल दे या फिर यहाँ इन से चीज़ों का मान बदल दे या फिर इनका मान उसमें दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्न यहाँ पर जैसे है, जैसे आपको समझाया है बिल्कुल उसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी हम लोग 4.5 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा का मान दे दिया गया 8 एम्पियर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा डायरेक्शन दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अच्छा ये वाला प्रश्न कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर 0.15 टेस्ला 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबक क्षेत्र में, मतलब चुंबक क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, और कोई तार है जिसमें 8 एम्पियर धारा बह रहा है, और वो वाला तार जो है क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब चुंबक क्षेत्र इधर, डायरेक्शन इधर है, ठीक है। एक समान चुंबक क्षेत्र मतलब दिया गया है, ठीक है, चुंबक क्षेत्र का एक समान चुंबक क्षेत्र दिया गया है, और उसमें कोई तार है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना करके है, ठीक। तो इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिणाम और दिशा क्या होगा। यहाँ पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर कौन वाला फॉर्मूला लगेगा फोर्स का, F बराबर I sin थीटा, ठीक है। तो चलिए इसे मैं आपको कॉपी में बताता हूँ, ठीक। देखिए ये वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर उतार लिए हैं। देखिए क्या कहता है ये वाला प्रश्न, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा का मान दिया गया है हमारा, I दिया गया है 8 एम्पियर, क्लियर है, इतना पता चल गया। उसके बाद क्या है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबक क्षेत्र में है, यानी कि जो इसका जो दिया गया है इसमें B दिया गया है चुंबक क्षेत्र, ठीक है, कितना दिया गया 0.15 टेस्ला। थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो जब यहाँ पर I दिया रहे, चुंबक क्षेत्र दिया रहे, ठीक है, और एक समान चुंबक क्षेत्र है, थीटा एंगल दिया गया है, तो इस प्रकार से जब ये वाला प्रश्न ऐसे, यदि बहुत सारे प्रश्न भी ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जब रहे तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, F बराबर I sin थीटा, तो वही लगाना है। एक समान चुंबक क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक का मान, तो F बराबर मतलब उसका बल, ठीक है, F बराबर I sin थीटा, तो वही वाला हमें फॉर्मूला क्या करना, लगा देना है और बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये हमारे क्या एक समान चुंबक क्षेत्र है, और इसमें कोई तार है, ये वाला हमारा तार है, ठीक है, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। तो इसी में हमें पता क्या करना है, पता फोर्स कितना, बल कितना लग रहा है, ठीक है। तो लगने वाले बल एकांक लंबाई पर, कोई एकांक लंबाई पर इसके लगने वाला बल हमें परिकलित करना है, ठीक है, और इसकी दिशा भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, I sin थीटा, ठीक। I मतलब धारा 8 एम्पियर का बह रहा है, ठीक है। L क्या है हमारा, ठीक है, L क्या है, एकांक लंबाई। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, यहाँ पर बोल ही दिया गया है, लंबाई बोल दिया गया है, कितना, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो एकांक लंबाई यहाँ पर, चलिए एक और लिख देते हैं हम पॉइंट यहाँ पर, एकांक लंबाई, ठीक है। एकांक लंबाई L बराबर क्या है, 1 मीटर हम लोग ले लेंगे, चूंकि एकांक मतलब 1, तो 1 मीटर की लंबाई, तो L बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और B हमारे दिया गया है 0.15 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, याद नहीं है क्या, याद कर लीजिए, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया है, ठीक है, कि रेडियन और डिग्री हम लोग किस प्रकार से निकाले। आपको बेसिक क्लास, जो बेसिक मैथमेटिक्स जो प्लेलिस्ट है ना, होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पर पहले आपको मिलेगा बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा नीचे, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। रेडियन और डिग्री बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको क्या करना है, गुना कर देना है इधर, इसमें तो गुना करना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 हो गया, ठीक, इधर 8 हो गया, और ये वाला इसको पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, चलिए पॉइंट को उड़ा करके लिखते हैं, ठीक। देखिए ये वाला पॉइंट को हमने उड़ा दिया इधर, ठीक, तो नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, ठीक है। साइन 30 का मान बैठाएंगे इधर, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला कट रहा है इधर तो काट भी सकते हैं, अभी नहीं काटते, ठीक है। देखिए अब 15 8 कितना हो जाएगा, बोलिए 120 ना,
15 8 120, ठीक है। और ये वाला कितना है 100 है, ठीक। इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक। अब हमें काट देना ये वाला 6 एकम 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 0 बच गया। हम लोग चाहे तो यहाँ पर 0 0 भी काटिए देते, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये वाला क्या है 6/10 और कट रहा है तो और काट देते हैं, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे के 10 हो गया, ठीक। तो कितना बचा 3/5। अब इसको क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, 5 लिखना 3 लिखना है, पॉइंट लेकर के 0 बैठाना है, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा इजी है ना ये सब प्रश्न। 0.6 बल निकालने तो उसका मात्रा क्या होता है न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हुआ 0.6 न्यूटन, ठीक है। तो आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिणाम बराबर इतना। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग कि आपको भी लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है इसी प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे ना तो मार्क्स अच्छा से मिलेगा। पर लगने वाले बल, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिणाम, बल का परिमाण F बराबर, बल का परिमाण F बराबर 0.6 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा एक तो आंसर हो गया। अब दिशा बोला गया है इसमें, दिशा, ठीक है। तो इसका चलिए हम लोग दिशा, देखिए दिशा आपको ज्ञात करवाते हैं। दिशा किस प्रकार से, तो एकांक लंबाई पर जो लगने वाला जो बल जो है ये हमको पता चल गया, इसका दिशा पता लगाना है, ठीक है। डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो इस वायर को आप लोग पकड़िए इस प्रकार से, ठीक है। वायर को इस प्रकार से पकड़िए, ठीक है, पकड़िए, कल्पना कीजिए, फिजिक्स कल्पना पर बेस है, देखिए कल्पना कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए मैक्सवेल का नियम यही कहता है ना कि ये हमारा क्या डायरेक्शन धारा की दिशा है और ये हमारा क्या चुंबक क्षेत्र की दिशा है। तो वायर को हमने इस प्रकार से पकड़ लिया, चूंकि धारा इधर बह रहा है, यदि धारा नीचे बहता तो हम तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से वायर को दाहिने हाथ से, ठीक है ना। तो ये हमने वायर को इस प्रकार से पकड़ लिया, ये धारा की दिशा हो गई, ये हमारे क्या है चुंबक क्षेत्र की दिशा है। तो चुंबक क्षेत्र का दिशा पता लगाना है तो किधर होगा, देखिए इस वायर को हमने इस प्रकार से ऐसे करके पकड़ा, कहाँ आ रहा है अंदर की ओर, इधर जब आएगा ना अंदर की ओर, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इधर से पकड़ेंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा ये वाला बाहर की ओर हो जाएगा, और इस प्रकार से आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि यहीं पर प्रॉब्लम होता है अधिकतर कि चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन निकालने में। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से समझिए मैक्सवेल ने क्या कहा था, दाहिने हाथ को लिया था, वायर को पकड़ा था, कोई भी वायर, जैसे कि ये वाला हमारा वायर है मान लीजिए, इसमें धारा बह रहा है हमारा, ठीक है। धारा का डायरेक्शन आपको पता है कि डायरेक्शन इधर बह रहा है, इस पकड़िए ये वाला वायर को पकड़ लिए हम लोग ऐसे करके पकड़ लिए, ये डायरेक्शन धारा का दिशा बता रहा है, ये वाला अंगुलियां जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो ये किधर है, किधर है अंदर की ओर, डायरेक्शन किधर है, देखिए अंगुलियों को देखिए अंदर की ओर, अंगुलियां देख करके आपको पता लगाना, देखिए चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की ओर है। यदि ये वाला वायर धारा इधर से बहता है, धारा अब इधर बह रहा है, ठीक है, धारा इधर बह रहा है, तो चलिए इसको पकड़िए, धारा इधर बह रहा है ना, तो ये धारा का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है धारा का, तो हमने क्या करना है इस प्रकार से पकड़ना है। ये तो चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन तो किधर हो गया बोलिए बाहर की ओर हुआ, ठीक है। तो जब इधर से बहता डायरेक्शन बाहर की ओर होता, लेकिन इसमें क्या है अंदर की ओर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका अंदर की ओर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अंदर लिख दिया हम लोग, तो आप लोग लिख सकते हैं अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न 4.5 को मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं, बेहतरीन तरीका से मैंने आपको बहुत ईजिली समझा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।